all. I am Nisha teacher from Ashwameng Vidyalaya. Now today we are going to revise in our GK subject. Okay. So first of all, our first chapter was the pioneers. The pioneers means what? जिन्होंने हमारे लिए कुछ जो खुद एक बोलते हैं ना कुछ किया है, उन्होंने एकदम कुछ बनाया है, अपना नाम बनाया है। जैसे कि धीरूभाई अंबानी, इन्होंने क्या बनाया है? धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ बनाई है। घनश्याम बिरला, इन्होंने क्या बनाया? बिरला इंडस्ट्रीज़। जमशेदजी टाटा, इन्होंने टाटा इंडस्ट्रीज़ बनाई है। केशव महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा सन्स के मालिक है ये। सबीर भाटिया, इन्होंने हॉटमेल बनाया है। अजीम प्रेमजी, विप्रो कॉरपोरेशन बनाया है। करसन पटेल, इन्होंने निरमा प्रोडक्ट बनाए ये सब। और देशहीर भुर्जोजी, गोदरेज एम्पायर के मालिक है ये। तो ये सब हमारे पायोनियर्स है। अब मैं इसका यूज़ कैसे आपके एग्ज़ाम में करूँगी वो आपको मैं बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नोटबुक में से तो मैं आपको पूछूँगी, फिर और क्या मैं पूछ सकती हूँ आपको, ये पिक्चर मैंने आपको दिया होगा, कोई भी पिक्चर, नॉट स्पेसिफिकली, कोई भी पिक्चर मैं आपको दे सकती हूँ, उसके नीचे मैं आपको डैश करके दूँगी, आपको उसका नाम लिखना है। ओके ओके, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम। ये हो गया पहला ट्रिक। दूसरा, मैथ द फॉलोइंग में, मैथ द फॉलोइंग तो हमने किया है, वैसा ही होगा, लेकिन इस तरह से मैं आपको ये चीज़ पूछ सकती हूँ। ओके, ये फर्स्ट चैप्टर में से। फिर यहाँ नोटबुक में तो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए है। फिलिंग द ब्लैंक्स के भी एमसीक्यू बन सकते हैं, सो बी केयरफुल। ट्रू और फॉल्स पूछूंगी। मैथ द फॉलोइंग तो आपको पता है कैसे करने हैं हमें, है ना। फिर हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। यस, चैप्टर 2, प्लांट एंड फैक्ट। हमने क्या देखा था? प्लांट एंड फैक्ट में स्ट्रॉबेरी हैज़ इट्स सीड्स ऑन इट्स सरफेस, उसके ऊपर सीड होते हैं। कुकुम्बर एक फ्रूट है, ना कि वेजिटेबल। ऑनियन कट करते हैं तो क्यों आंसू निकलते हैं? सल्फरिक एसिड के वजह से। बैम्बू जो है वो सबसे फास्ट ग्रोइंग ट्री है ना। पोटैटो को छिलके के साथ भी खा सकते हैं। बाद में सैफरन क्लोव्स यानी कि केसर और लविंग, ये दोनों क्या है? सूखे हुए फूल है। ड्राइड फ्लावर्स, वीनस फ्लाइट्रिप इज एन insectivorous plant. Fill in the blanks. Tomato is a tiny pores under the surface. ये हमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यू 2 ट्रिक्स से पूछ सकती हूँ। सी, यहाँ पे हमने एमसीक्यू टाइप किए हैं, है ना। फिर ट्रू और फॉल्स किए हैं, है ना। सो आपको ये करना है। फिर चैप्टर नंबर 3। नाउ इन चैप्टर नंबर 3 व्हाट इज़ होमोफोन्स? होमोफोन्स मीन्स जो साउंड सेम होता हो लेकिन उसका स्पेलिंग अलग हो और मीनिंग भी अलग हो, राइट। सो हम ये आप देख सकते हैं, ये एमसीक्यू टाइप में भी पूछ सकती हूँ मैं आपको, और मैंने आपको नोटबुक में जैसे दिखवाया है वैसे भी पूछ सकते हैं। देखो, सी, बट सी का मतलब देखना और दूसरे सी का मतलब दरिया। हैर, एक का मतलब हैर और दूसरे का मतलब हेयर। राइट, एक का मतलब सही, दूसरे का मतलब लिखना। होल मीन्स सब, और होल मीन्स जहाँ पे माउस रहता है ना वो होल। मेन, लायन एज अ ब्यूटीफुल मेन, एक का मतलब बाल और दूसरे का मतलब द मेन पर्सन। डो मीन्स आटा और डो मीन्स डियर भी होता है। फिर पीस एक पीस है केक का पीस और दूसरा पीस है शांति वाला पीस, है ना। फेयर, एक का मतलब है गोरा और दूसरे का मतलब है मेला, है ना। फिर ये हमने फिलिंग द ब्लैंक्स किए थे, तो फिलिंग द ब्लैंक्स जैसा ही मैं आपको एग्ज़ाम में भी पूछ सकती हूँ। फिर मैथ द फॉलोइंग पूछ सकती हूँ मैं, आपको क्वेश्चन लिखे रहेंगे इसके, जैसे कि सन, तो वो सन के साथ आपको मैचिंग करना होगा, है ना। सो ये मैं आपका एग्ज़ाम में पूछ सकती हूँ। फिर मैं आपको एमसीक्यू में भी ये पूछ सकती हूँ, होमोफोन्स। व्हाट इज़ द होमोफोन्स ऑफ हाई? अलग अलग स्पेलिंग दी गई होगी, तो HI लिखा होगा तो आपको ये दूसरा वाला ढूंढना है एमसीक्यू में, है ना।
तो ये आपको मैं MCQ फॉर्म में पूछ सकती हूँ. ओके. नाउ आवर फोर्थ चैप्टर इज दिस. सी. ये आपको कैसे पूछेंगे? ये आपको मैथ द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं? नहीं. हाँ, पूछ भी सकती हूँ मैं. आपको इसका मेन है कि मैंने आपको इसका फ़ोटोज़ रखा होगा, उसके नीचे आपको इसका करेक्ट आंसर लिखना है, नाम लिखना है उसका. ये फिर ये जमसे फेमस पायोनियर्स, ये दो चीज़ मैं आपको एग्ज़ाम में पूछ सकती हूँ. किसमें? राइट द नेम में, है ना. लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम. फिर आपको मैंने ये क्विज़ समझाई थी, वो आपको करना है ना. वो आपको सॉल्व करना है. ठीक है. फिर हमने ये आपको क्विज़ेस तो समझ में आ गए होंगे. अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट होगा तो आप आपके पुराने वीडियोस रिफ़र कर सकते हो यूट्यूब में जाके, प्लेलिस्ट में जाके, है ना. एंड दिस वाज आवर 6th चैप्टर, द एक्सटिंक्ट एनिमल, यानी कि जो एनिमल गायब हो चुके हैं वो. इसमें मैं आपको क्या पूछूंगी? इसमें मैं आपको आपकी नोटबुक में जो होगा वो पूछ सकते हैं. MCQ दिए गए हैं, है ना. फिर और क्या है वो पूछ सकते हैं हम. फिर MCQ को फिल इन द ब्लैंक्स में पलट सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स को MCQ में भी पलट सकते हैं, है ना. तो ये फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं हम. फिर हम और क्या कर सकते हैं? मैथ द फॉलोइंग, ये मैथ द फॉलोइंग में भी पूछा है मैंने. इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं. क्या पूछा है वो थोड़ी बताऊंगी, बट पूछ सकते हैं. ठीक है. और मैं आपको कुछ इमेजेस भेजूंगी, उसमें से भी आपको मैं क्या पूछ सकती हूँ, पजल्स पूछ सकती हूँ. ऐसी पजल्स के फ़ोटो आपको मैं भेजूंगी, वो आपको मैं एग्ज़ाम में पूछ सकती हूँ. ठीक है. ओके देन, डू प्रैक्टिस वेल. पेपर एकदम इजी निकाला है. थोड़ा देख के समझ के करना. ये सब पिक्चर्स के नाम याद रखना, है ना. MCQ किसी भी चीज़ का बन सकता है, लेकिन आपको थोड़ा ऑप्शन पढ़ के इजीली आपको आंसर देना होगा. ओके देन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल दैट टाइम, टेक केयर. बाय. हैव अ नाइस डे.